तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान विराट पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई। हम लोगों ने समझा और हम लोगों ने ये जाना कि भगवान कौन है, भगवान विराट कौन है। ये वही विराट पुरुष भगवान है जिसने सृष्टि उत्पत्ति की और उसमें ब्रह्मांड में व्याप्त हुए और उनसे उनका जिससे जल में रहने के कारण 1000 वर्ष तक जल में रहने के कारण उनका नाम पड़ा नारायण। वही नारायण भगवान वेद व्यास जी के रूप में भी अवतार लेते हैं। वही नारायण हर युग में हर तरह के अवतार लेते रहते हैं। उन्होंने कई अवतार लिए, जिसमें से एक है वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत लिखी है। महाभारत नामक एक महान ग्रंथ उन्होंने लिखा है। उन्होंने महाभारत की रचना की है। वेद व्यास जी जब महाभारत लिखने की सोच रहे थे तो उन्होंने विचार किया कि क्यों ना गणेश जी के हाथों से ही लिखवाया जाए, शुभ है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं तो उन्हीं के हाथों से लिखवाया जाए। तो उनके हाथों से गए कैलाश पर्वत पर। उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, गणेश जी से कहा कि गणेश जी हम बोलेंगे पर आपको बिना रुके लिखना होगा। तो गणेश जी ने भी कहा चतुराई दिखाते हुए, हे महर्षि, हे वेदव्यास जी, हे भगवान, हम तो बिना रुके लिखेंगे पर वचन दीजिए कि आप बिना रुके बोलेंगे, कहीं बोलने में रुकिएगा नहीं। तो हो गया, समझौता हो गया, बातचीत हो गई। दोनों वेद व्यास जी और गणेश जी महाभारत लिखने बैठे। महाभारत लिख गया। जब लिखा गया महाभारत नामक ग्रंथ पूरा हो गया। इस महाभारत का प्राचीन नाम, सबसे पहला नाम क्या था? सबसे पहला नाम इस महाभारत नामक प्राचीन ग्रंथ का था जय संहिता। जय संहिता नाम का प्राचीन ग्रंथ महाभारत, इसका प्रथम नाम जय संहिता था। तो इसका नाम बाद में महाभारत पड़ा। तो जब महाभारत लिख गया, ग्रंथ लिखा, फिर भी इतना महान ग्रंथ लिखने के बाद भी वेदव्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई। वे मन ही मन दुखी रहने लगे। एक बार वे सरस्वती नदी के तट पर बैठकर विचार कर रहे थे कि क्या कारण है कि मैंने इतना बड़ा महान ग्रंथ लिख दिया फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं। तो जब ये ऐसा ही सोच रहे थे कि क्या करूं कि मेरे मन को शांति मिले, क्या करूं, ऐसा क्या लिखूं, क्या इसमें कमी रह गई, होता है ना, इसमें क्या ऐसी कमी रह गई जो मुझे विचलित कर रही है। तब आकाश से देखा कि नारद जी आ रहे हैं भजन करते हुए, नारायण नारायण हरि हरि अपना गाते हुए, सितार बजाते हुए, झूमते हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने, जब नारद जी ने देखा कि वेदव्यास जी सरस्वती की नदी के तट पर बैठे हैं, कुछ विचलित से हैं, कुछ चिंताग्रस्त लग रहे हैं, तो गए उनके पास बैठे। वेदव्यास जी ने विधिवत उनका पूजन किया, पुष्प मालाओं से उनका पूजन किया, उनका स्वागत किया, उनका वंदन किया और प्रश्न किया। जब नारद जी ने प्रश्न किया, उनका स्वागत हो गया, तो नारद जी ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप बताइए, आप इतना महान ग्रंथ आपने लिखा है, आपने महाभारत नाम की एक महान ग्रंथ की रचना की है, तो अब भी आप दुखी क्यों हैं? अब भी ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन को टटोल रही है? ऐसी कौन सी बात है जिससे कि आपके मुख पर चिंता का पहरा है? उन्होंने पूछा। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि नारद जी, आप सर्वज्ञाता हैं, भगवान के अवतार हैं, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक हैं, आप सर्व कुछ जानने वाले हैं, सारे लोकों में बिना रोक टोक विचरण करते रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं। मैंने ये जो महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की है उसमें मुझे कुछ कमी सी लग रही है। सब कुछ तो है, बस एक कमी लग रही है, और वो क्या है ये आप ही बता सकते हैं और कोई नहीं।
तो नारद जी ने कहा, नारद जी कहते हैं कि मुनिवर, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। ये जो महाभारत नाम एक ग्रंथ की रचना आपने की है, इसमें कमियां तो बहुत सारी हैं। कमियां निकालने हो तो बहुत सारी कमियां हैं, क्योंकि इसमें भगवान की लीलाओं का मधुर गुणगान नहीं है। क्योंकि इसमें भगवान की लीलाओं का मधुर गुणगान नहीं है, और इसमें भगवान की आनंद देने वाली वो लीलाएं नहीं लिखी गई हैं। वो हर कुछ जो भगवान ने किया है और जो कहा है और भगवान का स्वरूप, वो इसमें नहीं लिखा गया है। जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, यह ग्रंथ दूषित शब्दों से युक्त भी लग रहा है, और इसमें केवल कथा दी हुई है मारकाट की या फिर युद्ध की, या फिर तो अच्छा तो है, परंतु इसमें कमी बहुत बड़ी है। भगवान की लीलाएं इसमें नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि आप श्रीमद् भागवत नाम एक ग्रंथ की रचना करिए, श्रीमद् भागवत नाम। तो उन्होंने, वेद व्यास जी ने कहा कि अब हम ऐसा ही करेंगे। श्रीमद् भागवत जी ग्रंथ की रचना करने के लिए श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ की रचना करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया वेद व्यास जी को, और तब वेद व्यास जी ने कहा कि हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। तो नारद जी ने, जब वेद व्यास जी ने प्रश्न किया, तो नारद जी ने अपनी भी कथा सुनाई कि भगवान की ये महिमा है, भगवान की ऐसी महिमा है जिनका विस्तार कोई नहीं जान सकता। जो अनंत हैं और जो अनादि हैं, वही ईश्वर नारायण है। उन्हीं की लीलाओं का गान मैं आपसे करने को कह रहा हूँ। और इस श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ को आप लिखिए, आप इसकी रचना करिए, और इस ग्रंथ को पूरे विश्व में सर्वोपरि, वेदों से भी ऊपर इस ग्रंथ को रखा जाएगा। समस्त वेदों का सार यही है, समस्त वेदों का, समस्त कथाओं का, समस्त पुराणों का सार यही है। आप इसी कथा की रचना करिए, आप इसी महापुराण की रचना करिए। तो वेद व्यास जी ने इस महाभारत नामक ग्रंथ को रचा तो सही, पर उसके साथ श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ भी रचा। और इसके बाद जब उन्होंने अपनी कथा सुनाई नारद जी ने, तो नारद जी ने कहा कि जब मैं एक बालक था, मैं एक दासी पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। मैंने एक दासी पुत्र के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था, और बड़ा ही दीन दुखी हमारा परिवार था, धन संपदा से रहित हमारा परिवार, गरीब और दासी पुत्र के रूप में। तो बड़ा ही कष्ट उस समय उनके जीवन में था, ऐसा नारद जी कह रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं कि उनके जीवन में ऐसे कष्ट आए जिसे उन्होंने सहे, और माता भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब उन्हें पता चला नारद जी को कि उनकी भी मृत्यु आनी है, तो वे जंगल में तपस्या करने चले गए। कुछ समय जब उन्हें पता नहीं था, तब ब्राह्मणों के साथ सत्संग में, भजन कीर्तन में लगे रहे और प्रभु भक्ति में लीन रहे। पर जब उन्हें पता चला कि उनकी भी आयु बहुत कम है, तो वे वन में चले गए और वन में ही ईश्वर का ध्यान करने लगे, तपस्या करने लगे। और जब तपस्या करने में लीन हो गए, कई वर्ष बीत गए, तो भगवान का उन्हें आश्वासन आया। भगवान ने आकाशवाणी की कि नारद, तुम मेरे पार्षद रूप को प्राप्त हो जाओगे मृत्यु के पश्चात। तुमने जो भक्ति की है, जो मेरी आराधना की है, और जो मेरे प्रति तुम्हारे अंतर में समर्पण का भाव उमड़ा है, उसके बदले में तुम मेरे पार्षद हो जाओगे, और तुम्हें मृत्यु के बाद मेरा वह शुद्ध पार्षद शरीर प्राप्त होगा, जिससे तुम मेरे वैकुंठ लोक में आ जाओगे। तुम सारे लोकों में बिना रोक टोक विचरण करोगे, ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया। भगवान ऐसा कह के अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान की आकाशवाणी सुनकर नारद जी
प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ ही समय में उनकी भी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उन्हें शुद्ध पार्षद शरीर प्राप्त हो जाता है और जिससे कि वे भगवत चिंतन करते हुए सदा सदा के लिए वैकुंठ लोक में विराजमान हो जाते हैं। सदा सदा के लिए शुद्ध पार्षद भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। सदा के लिए उन्हें नाम देवर्षि कहकर पुकारा जाने लगा। देवर्षि, देवों के ऋषि, तो देवर्षियों में नारद ही हैं, वही भगवान का अवतार है। नारद ही ईश्वर अंश है, नारद ही सब कुछ है। तो नारद जी ने अपनी कथा सुनाई वेदव्यास जी को। वेदव्यास जी भी भगवान के अवतार हैं और नारद जी भी भगवान के। संगम देखिए कितना अद्भुत है। यहाँ पर भगवान के एक अवतार नारद जी बैठे हैं और यहाँ पर भगवान के ही स्वरूप वेदव्यास जी बैठे हैं। दोनों में बातचीत होती है। कितना मधुर प्रसंग है। हमें ये सब जानना चाहिए अपनी संस्कृति के बारे में, अपने भारत देश के बारे में। हमें अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में इतना कुछ जानना चाहिए। आज के बच्चों वो आप यदि देखें, बच्चा होता है निष्कपट, उसके मन में कोई कपट नहीं होता। वो क्या जाने उसके सामने कोई कैसा भी, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को देखें आपने कभी, अगर यदि वो रोए तो कोई उसे लेना पसंद नहीं करता। यदि वो हंसता रहता है तो सब उसे लेना पसंद करते हैं। तो आप भी ईश्वर का चिंतन करिए, मनन करिए, हंसते रहिए, यही हमारी प्रार्थना है। भगवान भी आपको स्वीकारेंगे, भगवान भी आपको कभी गले लगाएंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत कल्याण हमारा भी हो जाएगा। कि भगवान कभी हमें भी गले लगाएंगे कि आओ तुमने हमारे भक्तों को हम तक पहुंचा दिया, इसीलिए हम तुम्हें अपने गले लगाते हैं। तो ये नारद जी की कथा थी और जिससे कि श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ की रचना करने का आश्वासन श्री नारद जी ने, देवर्षि नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया। तो ये चर्चा बड़े ही मधुर है, जिसे सभी को श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना कैसे हुई, ये